चप्पल भी खा गया। ये मग्गू चप्पल क्यों खा गया? ये तो शाकाहारी है ना? और चप्पल में तो रक्त। एक क्षण, क्या हुआ? हे मां काली, लक्ष्मण, ये रक्त नहीं है, ये तो किसी मीठे बेर के फल का रस है। इसी कारण मग्गू ये चप्पल खा गया। और यदि ये रक्त नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि गोदावरी मौसी जीवित है। अर्थात गौरी के पिता भी जीवित है, और वो पंडित मधुचार्य और नरसैया वो भी जीवित है, और वो सारे लोग जो गांव वाले समझ रहे हैं ये बुक्कड़ खा चुका है, वो सब जीवित है। परंतु वो सब है कहां? ये तो अम्मा के चप्पल है। रक्त। अम्मा 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 अन्ना अन्ना मगरमच्छ। अम्मा अम्मा नहीं कोंडप्पा कोंडप्पा, मगरमच्छ तो हमारी निगरानी में हमारे घर पर है ना। हाँ, ये मामला कुछ और ही है। रामा, हाँ। रामा, वो भोगराज कुछ क्षण के लिए विश्राम कर रहा है। हाँ। इसलिए मैं यहाँ आ गया। मगरमच्छ कहाँ है? वो मगरमच्छ तो आराम से हमारे घर पर दही चावल खा रहा है। गोदावरी मौसी कहीं नहीं मिल रही। रक्त से सना हुआ उनका चप्पल मिला है। और रक्त? वो घर पे सूचित करना पड़ेगा ना। चलो। अम्मा, तो तुम गौरी हो? कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अभी तो बताया मैंने कि मैं गौरी हूँ। वैसे पिताजी जीवित हैं, ये जानकर मेरा मन एकदम शांत हो गया है। रामा सच में बहुत महान और विद्वान हैं। उन्होंने मगरमच्छ के इस मामले को कितनी आसानी और सफलतापूर्वक सुलझा दिया। तुम्हें कैसे पता? कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। मैंने और रामा ने कितना समय साथ में बिताया है, और मैं तो उनके संग बीती रात नील सरोवर पर भी थी, और मैं उनके लिए कंबल भी लेकर आई थी। हमारी तो बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो गई है कुछ ही दिनों में। अम्मा! अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? इसमें रोने वाली क्या बात है? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रामा विवाहित है। क्या रामा विवाहित है? परंतु उन्होंने तो मुझसे कहा था कि उनका विवाह नहीं हुआ है अब तक, और उनकी कोई अर्धांगिनी नहीं है। हम हैं उनकी अर्धांगिनी, शारदा। फिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा कि उनका विवाह नहीं हुआ है? उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि मैं उन्हें पसंद हूँ, और मैं भी उन्हें पसंद करने लगी हूँ। अम्मा, रामा ने हमारे साथ छल किया है। आने दे रामा को घर। मग्गू को उसके पीछे छोड़ दूंगी। अरे इतना साहस! मेरी शारदा के साथ छल किया। रामा आ गए, हम अभी इनसे पूछते हैं। तू कुछ नहीं करेगी, जो करेगा मेरा मग्गू करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, जो करूंगी मैं करूंगी। मुझे तो अंदेशा भी नहीं था कि मेरे पिताजी रामा से मेरा विवाह करवाना चाहते हैं, और इन्होंने शारदा भाभी को चुना। यदि मुझे इस बात का पहले से अंदाजा होता तो मैं कभी रामा के इतने करीब आती ही नहीं। रामा ने हम दोनों से झूठ क्यों कहा? बोलो रामा। रामा, ये सब क्या हो रहा है? आपने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा? मैंने कौन सा झूठ कहा? इन्होंने नहीं, रामा ने। गौरी, वो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? ये रामा से बात कर रही है ना। एक क्षण, हुआ क्या है? गौरी ने हमें सब बता दिया है कि आपने इससे कहा कि आपका विवाह नहीं हुआ है, और आप इसे पसंद भी करने लगे हैं। शारदा, कैसी बातें कर रही हो? मैं किसी से भी भला ऐसी बातें क्यों कहूंगा? आपने नहीं, इन्होंने। अरे तुम कह रही हो कि रामा ने कहा, तो रामा कह रहे हैं रामा ने नहीं कहा। अरे एक क्षण, चुप हो जाओ सब। मुझे सब पता है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो गौरी, असली रामा, असली पंडित रामा, असली पंडित रामा कृष्णा यानी कि तेनाली रामा मैं हूँ। और अब तक तुम जिसे रामा समझती आई थी वो दुर्भाग्यवश मेरा परम मित्र लक्ष्मण है। तुमने उचित कहा था मित्र, मुझे सब कुछ सत्य पहले ही बता देना चाहिए था।
क्षमा चाहता हूँ गौरी। तुम उस दिन घर आई, रामा घर पे नहीं थे। तुमने मुझे रामा समझ लिया और मेरी प्रशंसा करनी शुरू कर दी रामा समझ के। तो मुझसे सत्य बोला नहीं गया। मैं गौरी, गौरी रो मत। गौरी, 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 लक्ष्मण, शारदा, अभी वाद विवाद का समय नहीं है। ये देखो। अरे ये तो गोदावरी मौसी की चप्पल है। मग्गू गोदावरी मौसी को खा गया। मग्गू तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहन को खा गया। मैं तेरे लिए कद्दू और चावल बना रही थी। कद्दू खाया तो खाया, पर मेरी बहन तो इतनी कड़वी है, उसे कैसे खा गया? निकाल निकाल, बाहर निकाल। मगरमच्छ मेरी अम्मा को निकाल। कुंडप्पा, कुंडप्पा शाकाहारी है। मेरी अम्मा शाकाहारी है। अम्मा, ये सच में तुम्हारी बड़ी बहन का पुत्र है? मगरमच्छ, मग्गू, ये शाकाहारी है ना? ये अवश्य किसी और का कार्य है। मग्गू ने चप्पल भी खा गया। ये मग्गू चप्पल क्यों खा गया? ये तो शाकाहारी है ना? और चप्पल में तो रक्त। एक क्षण। क्या हुआ? हे मां काली, लक्ष्मण, ये रक्त नहीं है। ये तो किसी मीठे बेर के फल का रस है। इसी कारण मग्गू ये चप्पल खा गया। और यदि ये रक्त नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि गोदावरी मौसी जीवित है। अर्थात गौरी के पिता भी जीवित हैं और वो पंडित मधुचार्य और नरसैया वो भी जीवित है। और वो सारे लोग जो गांव वाले समझ रहे हैं ये बुक्कड़ खा चुका है, वो सब जीवित है। परंतु वो सब है कहां? गोदावरी अम्मा तू? तुम सभी कितने बड़े मूर्ख हो। और अब हमारे गुलाम भी। एक और तुम सब यहाँ स्वर्ण के लिए खुदाई करते रहोगे और दूसरी ओर तुम्हारे परिवारजनों को हम विवश कर देंगे उनकी भूमि बेचने पर। दुष्ट, ये तेरी योजना है। काल देवी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। तुझे कभी तेरे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। समझा? पापी है तू, पापी। यदि हम पापी होते ना तो ऐसा मगरमच्छ लाते जो जीवित मनुष्य को खा जाता। कद्दू नहीं, हम तो केवल गांव वालों को भयभीत करना चाहते थे। और तुम जैसे मूर्खों को अपनी खुदाई के लिए अपने उपयोग में लाना चाहते थे। एक तीर से दो शिकार। शिकार तो तेरा होगा भोगराज। गांव देवी सबका हिसाब करेगी। सदियों पूर्व जैसे गांव देवी ने मगासुर का वध किया था, वैसे ही तुम्हारा भी वध करेगी। मगासुर तुम्हारे इन सारे कर्मों का दंड अवश्य देगा, क्योंकि तूने उनके नाम का दुरुपयोग किया है। अब देखना, वो स्वयं अपना मगरमच्छ भेजकर तुम्हारा अंत करेंगे। स्वामी, मेरा मगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लापता हो गया है कहीं। अब हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांव वाले अब हमारे भय के साये में जी रहे हैं। और अब तो इस गोदावरी अम्मा को भी हमने बंदी बना लिया। अब बस इसके डरपोक पुत्र कुंडप्पा से उसकी भूमि निकलवानी है। एक बार ये भूमि हमारे नाम हो जाए, उसके बाद समस्त स्वर्ण पट्टी पे हमारा अधिकार होगा।
मोते सुनो, ये गोदावरी अम्मा का निवास स्थान कहाँ है? कितने बड़े मूर्ख हो, आपको पता नहीं? सारे गांव वाले अपनी भूमि बेचकर गांव छोड़कर भाग रहे हैं और आप यहाँ शेर की गुफा में आ गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से सीधे जाना, आगे 2 गली छोड़ के दाएं लेना, फिर उसके बाद बाएं लेना, सीधा जाके गोदावरी अम्मा का घर है। क्या दाएं बाएं 2 गली यहाँ 2? समझ में ही नहीं आया। ये गांव देवी माँ रामा और लक्ष्मण की सहायता करना, गांव के जो लोग लापता हुए हैं उन्हें ढूंढने में इनकी सहायता करना। हमारी गोदावरी मौसी जहां पर भी है उन्हें सुरक्षित रखना। हमें हमारी गोदावरी मौसी लौटा दीजिए। दुष्ट भोगराज का भी वैसे ही अंत करना जैसे आपने इस मगासुर का किया था। रामा, ये मगासुर का चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने पहले कहीं देखा हो? हाँ, ये लक्ष्मण भी पहले ऐसे ही कह रहा था। हाँ, इस चेहरे की मनुष्यत देखी देखी सी लगती। वैसे शारदा भाभी, अगर गांव देवी आपकी सुनती है तो मेरे लिए भी कहिए ना कि वो गौरी मुझे माफ कर दे। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें गौरी से इस प्रकार झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब एक ही रास्ता है, तुम गौरी के पिता को भोगराज से छुड़ाकर सुरक्षित वापस लेकर आओ, तो शायद गौरी तुम्हें क्षमा कर दे। तो ठीक है, फिर मैं अभी जाता हूँ भोगराज के घर पे और उसे बताता हूँ कि उसका अंगरक्षक उसी को कितनी हानि पहुंचा सकता। नहीं लक्ष्मण, हमें जो भी करना है धैर्य से करना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि गोदावरी मौसी और बाकी गांव वाले कहाँ हैं। भोगराज ने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है, इसलिए हमें जो भी करना होगा सोच समझकर होशियारी से करना होगा, ताकि भोगराज उन्हें कोई हानि ना पहुंचा सके। रामा, वो कोतवाल महोदय है ना? अरे हाँ, कोतवाल महोदय। लक्ष्मण, आप दोनों ही यहाँ पर? क्या हो क्या रहा है? तो आप यहाँ कैसे? महाराज तो ठीक है ना? महाराज के निर्देश से ही आया हूँ मैं। आप दोनों की चिंता हो रही थी उन्हें, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप दोनों को विजयनगर लाया जाए। वो हम यहाँ एक समस्या को सुलझाने में व्यस्त हो गए। एक मगरमच्छ और मगरमच्छ का? घबराने का विषय नहीं है, मगरमच्छ शाकाहारी, कद्दू खाता कद्दू। एक दुष्ट साहूकार भोगराज भी है। वो दुष्ट साहूकार मगरमच्छ और मगासुर की कहानी की सहायता से लोगों में भय उत्पन्न कर रहा है, ताकि वो उनकी भूमि हड़प सके, क्योंकि स्वर्ण पट्टी की भूमि के अंदर बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण गड़ा हुआ है। अच्छा, वो आप यहाँ आ गए, अब आपको हमारी सहायता करनी होगी। ये मगासुर, ये मगरमच्छ, ये भोजराज, ये क्या? पर पंडित रामा, आप ही कहते थे ना, स्मरण है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। क्यों लक्ष्मण, स्मरण है ना? अरे ये पहले से ही दुखी है बेचारा, इसके दुख में और वृद्धि क्यों कर रहे हैं आप? रामा, हाँ, मगासुर, हाँ, कोतवाल महोदय, कोतवाल महोदय, हाँ, मगासुर, हाँ। हाँ, अरे देखिए ना, इनका चेहरा तो मगासुर से मिलता है। ओह, आप पिछले जन्म में मगासुर थे क्या? मुझे तो इसी जन्म में लग रहा है। मैं मगासुर? क्या कह रहे हैं आप? सोचिए, अगर ये मगासुर की पोशाक पहनकर गांव में घूमे तो स्वर्ण पट्टी के सारे वासी एकदम भयभीत हो जाएंगे, है ना? अद्भुत, अद्भुत, क्या विचार है, क्या उत्तम विचार है, वाह। अरे क्या अद्भुत, क्या चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो सब मैं आपको बाद में समझाता हूँ। शारदा, तुम्हें कुंडप्पा की सहायता से ये पता करना होगा कि गांव में कोई नाटक मंडली है क्या। हमें 2 प्रकार के वस्त्र और एक मृदंगम की आवश्यकता होगी। और लक्ष्मण, तुम कोतवाल महोदय को भोगराज के यहाँ ले जा सकते हो क्या? अवश्य। अरे रामा, ये क्या हो रहा है? ये धुआं कहां से आ रहा है रामा?
कौन हो आप? मूर्ख मानव, जिसका नाम लेकर सबको भयभीत कर रहे हो, उसे नहीं पहचाना? मैं हूं गणासुर, मागासुर। मगासुर? प्रभु, आप यहाँ? मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ आया हूँ मैं, ताकि मैं तुमसे प्रतिशोध लेने। मूर्ख, मेरे नाम का गलत उपयोग करके, मेरे नाम का गलत उपयोग करके गांव वालों को भयभीत करता है। पुष्ट, अति दुष्ट। गोदावरी अम्मा ने भी यही कहा था। हे गांव देवी, मेरी रक्षा करो। गांव देवी तेरी रक्षा नहीं करेंगी, वो इस वक्त व्यस्त है। वो सब छोड़ उन सब को छोड़ जिसे तुमने बंदी बना के रखा है। बता सब गांव वाले कहा है, वरना मैं मेरे मगरमच्छ फर का नाम है। मगरमच्छ को, हाँ मगरमच्छ मग्गू तुझ पे छोड़ दूंगा। मगरमच्छ? नहीं प्रभु, मुझे माफ कर दो। अब बता कहाँ है सब, वरना तू मग्गू का भोजन बन जाएगा। मगरमच्छ, इस मगरमच्छ का तू भोजन बन जाएगा। नहीं प्रभु, मुझे माफ करो। मैं आपको गांव वालों की तरफ लेके चलता हूँ। इस तरफ आइए प्रभु, आप इस तरफ आइए, मैं आपको गांव वालों की तरफ लेके चलता हूँ। आइए प्रभु। ए रामा, तूने उस कोतवाल को क्यों भेजा? वो जाएगा तो अवश्य कुछ गड़बड़ ही करेगा। तू जा और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा कर, और मग्गू को भी अपने साथ ले जा। अम्मा, मग्गू तो लक्ष्मण और कोतवाल महोदय के संग ही गया है, भोगराज को डराने के लिए। क्यों उस बेचारे मग्गू के प्राण खतरे में डाल रहा है? तुझे भी जाना होगा सबको बचाने के लिए, क्यों नहीं जा रहा है? मैं तो स्वयं जाने ही वाला था अम्मा, किंतु कोंडप्पा को इन वस्त्रों को दूसरे गांव से लाने में समय लग गया। ये कैसे वस्त्र हैं? ये हमारी दूसरी चाल है शारदा। कोंडप्पा, तुम्हारा मृदंगम तैयार है? तो चलो फिर, देर किस बात की। अम्मा शारदा, तुम दोनों यहीं रहना। हम यूं गए और गोदावरी मौसी को लेकर यूं आए। आइए महाराज, आइए, भीतर है ये लोग। ये रहे सब गांव वाले, यहाँ भीतर महाराज। मौसी, आप कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम दोनों मूर्ख क्या करोगे? भोगराज की गुफा में जो आया वो कभी लौट न पाया। दुष्ट, तेरा इतना दुस्साहस, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे शरीर के। चुप! तू जो भी है, जितना बुरा तेरा चेहरा है ना, उससे बुरा तेरा अभिनय है। देखा, पकड़े गए ना हर बात पे। उन सबको छोड़ जिसे तुमने बंदी बना के रखा है। हाँ, तो मुझे क्या कलाकार समझ के रखा है? हाँ? मुझे इतने समय में इतना ही नाटक आता है। अरे 4 तो पंक्तियां थी इनकी, वो भी याद नहीं हो रही इनसे। तो जब याद नहीं आ रहा तो हा कर रहा था मैं, तुम करो। नाटक तो तुमने भी अच्छे से नहीं किया लक्ष्मण, हमारे अंगरक्षक का। मुझे तो शुरुआत से ही तुम पे शंका थी, जब रामा ने मुझे तुम्हें अंगरक्षक के रूप में मिलाया था। और मेरी शंका तभी सच हो गई थी जब कल रात में तुम अपने कक्ष में नहीं थे, लुप्त हो गए थे। भोजराज, मैं विजयनगर का राजसी कोतवाल हूं। मगासुर नहीं हुआ तो क्या हुआ, उससे कम भी नहीं हूं। पहले मेरी तलवार बात करती है और फिर मैं। तू चाहे जो भी हो, कोतवाल हो या विजयनगर का महाराज, परंतु अब तुम दोनों भोजन हो।
शाबाश अन्ना राजू। भोजन किसका भोजन? मुझे क्या पता। कितने बड़े मूर्ख है, हमारा अंत करने चले थे। अब स्वयं प्रतीक्षा करेंगे अपने आखिरी सांसों की। और हमारा मगरमच्छ भी लिया है। अच्छा हुआ हमने इसे प्रतिबंधित कर दिया, और अच्छा हुआ कि तुम दूसरा मगरमच्छ ले आए। वो इसकी तरह शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। परंतु स्वामी, फिर खुदाई का कार्य कौन करेगा? बाकी गांव वाले हैं ना अन्ना राजू। अब हमारे पास 2 मगरमच्छ हैं और समस्त स्वर्ण पट्टी गांव वालों से भूमि की खुदाई करवाऊंगा और सारी भूमि अपने नाम कर दूंगा और सारा स्वर्ण हमारा होगा। जी कुंडप्पा, लक्ष्मण और कोतवाल महोदय को इन्होंने बंदी बना लिया है। इसका अर्थ यह है कि हमारी पहली योजना विफल रही। अब बारी है दूसरी योजना को प्रयोग में लाने की। हाँ, तुम अच्छे से बजाना। अपने लिए भी बनाओ। ये ध्वनि कैसी? पंडित रामा, क्या आप हैं?